हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स से देखते हैं कि क्या चीज़ें रिवाइज करते हैं और क्या नई चीज़ें सीखते हैं। हार्डली हैड आई अनपैक्ड द गिफ्ट। गिफ्ट को खोलने के लिए, पैक की हुई चीज़ को खोलने के लिए अनपैक आता है, गिफ्ट के लिए अनडू भी आता है, UNDO। सो हार्डली हैड आई अनपैक्ड द गिफ्ट, अभी मुश्किल से मैंने गिफ्ट खोला ही था। देन आई फेंटेड, कि मैं बेहोश हो गया, मे बी उसमें कुछ ऐसा था। हार्डली के साथ कभी भी दैन नहीं आता। व्हेन, WHEN, व्हेन। दैन हमें पता कंपैरेटिव डिग्री में आता है सूनर, जब यहाँ पर सूनर हो तब आता है, तो यहाँ पर व्हेन आएगा, WHEN। ही डज नॉट नो फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं जानता है। एंड नॉट डू हिज फ्रेंड, और ना ही उसका दोस्त। और ना ही क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ये है कि फ्रेंड एक ही है और हमने यहाँ डू लगाया। नॉर डज हिज फ्रेंड, ये मेन वर्ब रिपीट नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब्स। दे विल रिकोगनाइज हिम, वे उसे पहचान लेंगे। इफ़ ही विल नॉट अप्लाई एनी मेकअप, अगर वो मेकअप अप्लाई नहीं करेगा। ये बात हम बहुत बार सीख चुके हैं कि दोनों तरफ फ्यूचर की बात हो तब भी दोनों तरफ विल नहीं लिखा जाता। किस में नहीं लिखा जाता? जो काम पहले होगा, तो पहले तो वो मेकअप लगाएगा तभी तो हम उसको पहचानेंगे। दूसरा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इफ़ क्लॉज में हमको विल शल नहीं लगाना। सो दे विल रिकोगनाइज हिम इफ़ ही डज नॉट अप्लाई एनी मेकअप, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हु डिड सी द मूवी ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। सो हु डिड सी द मूवी ऑन द फर्स्ट डे, यानी फिल्म किसने देखी पहले दिन। सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले होता है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बन सकता। ये डिड हमने क्वेश्चन बनाने के लिए ही लगाया है, तो ये डिड निकलेगा, और डिड जैसे ही निकलेगा ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। हु सॉ द मूवी ऑन द फर्स्ट डे। आई हैव जॉब, ये भी मॉडल सेंटेंस है। जब भी आप नाउन की बात करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल आना चाहिए, ए एंड द। आई हैव अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी है। अनलेस यू विल नॉट क्विट द जॉब आई विल नॉट लेट यू ज्वाइन माई बिजनेस, जब तक तुम अपनी नौकरी छोड़ोगे नहीं मैं तुम्हें अपना बिजनेस ज्वाइन नहीं करने दूंगा। अनलेस के बाद ना तो विल आता है ना नॉट आता है, क्योंकि नॉट इसके अंदर है। जैसे इफ़ क्लॉज में नॉट नहीं आता, ऐसे ही अनलेस वाली में भी नहीं आता। वैसे भी देखो दोनों तरफ तो फ्यूचर आएगा ही नहीं। सो अनलेस यू क्विट दिस जॉब आई विल नॉट लेट यू जॉइन माई बिजनेस। हु डिड दे थॉट आई वॉज कॉलिंग, उनको क्या लगा कि मैं किसको बुला रहा हूँ। ये क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ मिस्टेक है कि डिड के साथ हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। डिड दे थिंक आई वॉज कॉलिंग, ये हु जो है ये यहाँ का है, लेकिन ये मैं आपको सेंटेंसेस समझा चुकी हूँ कि तुमको क्या लगता है वाले सेंटेंसेस में जो WH फैमिली हमने यहाँ लगानी है वो हम यहाँ ले आते हैं। तो ये दो काम कर रहा है, व्हाट का काम भी कर रहा है और हु का काम भी कर रहा है। सो हु आई वॉज कॉलिंग, ये सिंपल होना चाहिए, तो ठीक है, हु आई वॉज कॉलिंग। सो हु डिड दे थिंक आई वॉज कॉलिंग। ही नाइदर ब्रोक हिज प्रॉमिस, उसने ना तो अपना वायदा तोड़ा, नॉट डिड बिट्रे अस। जब नाइदर आ रहा है तो नॉर के बाद क्वेश्चन नहीं होता है, नॉर के बाद क्वेश्चन तब होता है जब यहाँ नॉट हो। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर नाइदर नहीं था, जब पीछे नॉर क्वेश्चन की फॉर्म में आता तो इधर नॉट होता, नाइदर नहीं होता। सो इसका मतलब है कि नाइदर नॉर हमको दोनों लगाने हैं। सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है, वर्ब दो हैं, एक तो उसने अपना वादा तोड़ा और एक हमको धोखा दिया, तो वर्ब के साथ आना चाहिए। ही नाइदर ब्रोक हिज प्रॉमिस नॉर, डिड नहीं आएगा। सेकेंड फॉर्म बिट्रेड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। नॉर बिट्रेड अस, मतलब उसने ना तो अपना वादा तोड़ा और ना ही हमें धोखा दिया। नो सूनर डिड आई नॉक द डोर व्हेन द नेम प्लेट फेल डाउन, अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी दरवाज़ा खटखटाए, यानी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, नेम प्लेट जो बाहर नेम प्लेट लगी होती है जिस पर नाम और एड्रेस लिखा होता है घर के बाहर, वो गिर गई। तो नो सूनर के बाद पहला क्वेश्चन की फॉर्म में होता है क्लॉज, तो ठीक है, नो सूनर डिड आई नॉक द डोर, यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि सूनर दैन, THAN, दैन द नेम प्लेट फेल डाउन। अनलेस शी विल स्टडी हार्ड, जब तक वो मेहनत से पढ़ाई नहीं करेगी, शी कैनॉट बिकम द डॉक्टर। अनलेस के बाद अभी हमने देखा ऊपर नॉट नहीं आता, विल भी नहीं आता।
अनलेस शी स्टडीज़ हार्ड शी कैन नॉट बिकम द डॉक्टर का मतलब मुझे पता है मैं कौन से डॉक्टर की बात कर रही हूँ, अभी तो कोई डॉक्टर बना ही नहीं। शी कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर, द डॉक्टर नहीं आएगा। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से पूछा, दैट हैड ही टेकन द मेडिसिन, डॉक्टर ने मरीज से पूछा क्या के जवाब में जो सेंटेंस होता है वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। ये हम क्लॉजेज में भी कर चुके हैं और दैट तो बिल्कुल नहीं आता। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट वेदर, WHETHER, वेदर या इफ़, और ये सिंपल फॉर्म में, ही हैड टेकन द मेडिसिन। ही हैज़ अ डॉक्टर फॉर 20 ईयर्स, वो 20 साल से डॉक्टर है। अब ये वाले सेंटेंस को अगर आपको कन्फ्यूजन है पहले सिंपल बनाइए, ही इज़ अ डॉक्टर आएगा, ही इज़ अ डॉक्टर, तो वर्ब तो इज़ है, वो इसमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अब क्योंकि वो 20 साल से है तो ये परफेक्ट में बनेगा, मीनिंग वाइज परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है लेकिन परफेक्ट में बनेगा। पर जब हम सिंपल बनाते हैं तो वर्ब आता है इज़, तो यानी परफेक्ट में बनाना है तो इज़ तो लगाना पड़ेगा हैज़ के बाद। तो इज़ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। सो ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 20 ईयर्स, तो यहाँ पर बीन हमारा मेन वर्ब है। नाइदर द डॉक्टर गेव द मेडिसिन नॉर द नर्स, ना तो डॉक्टर ने दवाई दी और ना ही नर्स ने, यानी हमारे पास वर्ब तो एक ही है, सब्जेक्ट दो थे, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर आना चाहिए। नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स गेव द मेडिसिन। वट डू दे थिंक हैव आई ईटन, ये इस तरह का ही सेंटेंस है। उनको क्या लगता है कि मैंने क्या खाया है, दोनों तरफ क्या है इसलिए हमने वॉट लगाया। ये वाला तो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो इसको देखते हैं इसके साथ कनेक्ट करके। वॉट हैव आई ईटन, ये सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। सो वॉट आई हैव ईटन, वट डू दे थिंक आई हैव ईटन, उनको क्या लगता है कि मैंने क्या खाया है। सो आई होप आपने कुछ एरर्स रिपीट भी हुई हैं, पहले भी मैं कई बार सेम टाइप की एरर्स की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि वो आपको कभी भी भूले नहीं। एक एरर को जब हम 15-20 बार करते हैं तब जाकर उसका रूल हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है, छप जाता है। तो इसलिए कुछ एरर्स रिपीट कर रही हूँ मैं, मतलब सेम टाइप के एरर वाले सेंटेंसेस दे रही हूँ, वो इसीलिए दे रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।